सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हां सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं करांगे मैथ दा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हाँ जी, जिवें कि तुहानूं पता है मैथ स्टार्ट ही नंबरां तो हुंदा है ते पंजाब दे हरेक कंपीटीटिव एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू तो एक कॉमन टॉपिक है नंबर सिस्टम। सो जेकर तुसीं पंजाब दे किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नंबर सिस्टम असीं बिल्कुल जीरो लैवल तो शुरू करन जा रहे हैं, जिहड़ा कि तुहाडे लई काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना। सब तो पहलां देखो असीं गल कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। जिवें कि तुहानूं पता है मैथ स्टार्ट ही नंबरां तो हुंदा वा ते तुसीं सोचो जदों मैथ की खोज की गई सीगी, सब तो पहलां तुसीं देखो तुहाडे घर दे विच कोई भी बजुर्ग आ, तुहाडी दादी आ जां दादा जी आ जां कोई भी आ, ठीक है, कोई भी बजुर्ग आ, चाहे वह पढ़े लिखे आ ते चाहे वह अनपढ़ आ, तुसीं उन्हां दे सामने ना गिलास रख दिओ ते उन्हां नूं कहो कि सानूं इन्हां दी गिणती करके दसो ये किन्ने आ, तो की कहणगे 1 2 3 4 5 6। मतलब की है, चाहे कोई इंसान पढ़िया चाहे नहीं पढ़िया, ठीक है, पर गिणती सब नूं आउंदी है ते कित्थों स्टार्ट हुंदी है 1 तो। ते जिहड़े नंबर सीगे मनुख दे तौर अंदरों कुदरती तौर ते बाहर आए सी, मनुख दे अंदरों कुदरती तौर ते उभरे सी ये नंबर, जिन्हों कह बोलते हैं 1 2 3 4। कुदरत नूं ही असीं बोल दिंदे आ प्रकृति। तो प्रकृतिक नंबर आ जिहड़े ये किहड़े आ 1 तो स्टार्ट हुंदे आ, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जिहड़े नंबर 1 तो शुरू हुंदे आ उन्हां नूं ही बोलिया जांदा नैचुरल नंबर, जिन्हां नूं असीं बोलदे आ प्रकृतिक संख्यावां, ठीक है। उस तो बाद देखो 1 तो लैके साडे कोले जिहड़े नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गए नंबर, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि इदां दा किहड़ा नंबर लिया जाए कि जिहदे विच यही सारे नंबर रिपीट होण, ठीक है। जिन्हां ने भी नंबर सिस्टम बनाया, साडे जो साइंटिस्ट होया जिन्हां ने मैथ ते खोजां कीतियां वा, तां उन्हां ने की सोचिया कि 1 तो लैके 9 तक तां नंबर आ गए, कि कोई एक ही इदां दा नंबर लिया जाए जिहदे नाल ये नंबर पूरे हो जाण ते रिपीट होण, ठीक है। तो फिर इदां दा ही नंबर की लिया गया 0। 0 तो बाद कोई नवां नंबर नहीं ऐड होया तो ये तो ही ला के जिमें 10 बनाता 11 बनाता 12 बनाता, फिर बाकी नंबर उही रिपीट होए। मतलब 0 के आउण नाल साडे कोले संख्यावां पूर्ण हो गईयां ते उन्हां नूं नाम देता पूर्ण संख्यावां दा। पूर्ण संख्यावां किहड़ियां हुंदियां? जिहड़ियां 0 तो शुरू हुंदियां वा, ठीक है जी। पूर्ण संख्यावां किहड़ियां हुंदियां? जिहड़ियां 0 तो शुरू हुंदियां उन्हां नूं पूर्ण संख्यावां बोल दिंदे आ। तुहानूं डेफिनेशन भी आ सकदी है एग्जाम दे विच, इस करके तुसीं ध्यान रखना। वो लिख सकदे आ नंबर 1 2 3 4, फिर 0 तो शुरू कर सकते हैं, कोई अध चों शुरू कर सकते हैं, ईवन ऑड लिख के, ठीक है। तो वो कहेंगे कि इन्हां दे विचों किहड़ियां प्रकृतिक संख्यावां, इस करके डेफिनेशन का ध्यान रखना। बिल्कुल लो लैवल तो लैके हाई लैवल तक दे असीं सम करांगे, ठीक है जी। जिहड़े भी स्टूडेंट ETT दे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे लई बहुत इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि उन्हां नूं अक्सर इस जिहियां चीज़ां दा पता होना चाहिए। तो सेंटर लैवल के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। सो असीं लो लैवल तो लैके हाई लैवल तक दे इस वीडियो दे विच कवर करांगे, ठीक है। हुण मन के चलो मैं तुहानूं 5 रुपए दिते अपने परस दे विचों, ठीक है। जदों मैं तुहानूं 5 रुपए दिते तो 5 रुपए की हो गया मेरे परस दे विचों घट गए, ठीक है। वो 5 रुपए मेरे परस दे विचों घट गए, ठीक है। उही 5 रुपए तुसीं मैनूं दूसरे दिन वापस कीते, जदों तुसीं वापस कीते उही मेरे 5 रुपए मेरे परस दे विच जुड़ गए, उन्हां पैसिਆਂ दे विच जुड़ गए, ठीक है। 5 हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो हुण जदों ये खोजां हो रही सी नंबरां दियां तां ये सोचिया गया कि जिहदे विच मतलब की आ कि इन्हां नूं किद्दां रिप्रजेंट किया जाए, इन्हां नूं इन मैथेमैटिकली किद्दां रिप्रजेंट किया जाए। तो एक नूं माइनस का नाम दे दिता गया, जिन्हों घटाओ बोल दिंदे असीं, घट गए, तो एक नूं प्लस का नाम दिता गया। फिर इदां दे नंबर जिन्हां दे विच पूर्ण संख्यावां भी आउंदियां वा, सारियां 0 3 4 अप टू सो ऑन, ते नाल दी नाल माइनस वाले नंबर भी आउंदे आ, जिन्हों तुसीं संख्या रेखा बोल दिंदे हो, तुसीं ये पढ़ी होनी आ, ठीक है। इहदे ते आपां रिप्रजेंट करते हैं ये नंबर। तो उन्होंने उन्हें इंटीजर का नाम दिता कि इन्हां नंबरां दे आउण नाल साडे कोले संख्यावां संपूर्ण हो गईयां सी। माइनस वाले लैन नाल साडे कोल संख्यावां संपूर्ण हो गईयां सी, इस करके उन्होंने इन्हां ने संपूर्ण का नाम दिता। इहनूं तुसीं नंबर रेखा ते इदां दर्शाउने आ, पहलां 0 एक साइड 1 2 3 4
5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਤੇ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ -1 -2 -3। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਰੇਖਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵਨ ਤੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਤ ਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 2 ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲਾਈਕ 1 3 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਤੇ ਫਿਰ 9 ਫਿਰ 11 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਾਟ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਡ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਡ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਈਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 50 ਈਵਨ ਹੋਣਗੇ, 50 ਔਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 1 ਤੋਂ 50 ਆ ਗਿਆ 25 ਈਵਨ 25 ਔਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰੰਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, 1 ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, 4 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਟਿਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਹਰੇਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ P/Q ਦੀ। P ਤੇ Q ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ P ਤੇ Q ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ Q ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਕਿ Q not is equals to 0, which number in write this form is called ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ is called ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। P ਤੇ Q ਕੀ ਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ,
होल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, हुण ये तो उस तो बाद तुसीं एक संख्यावां देखियां होणीआं वा, ये साडी डेफिनेशन 6 सी। हुण असीं गल कर रहे हां 7 दी। अपरिमेय संख्यावां, अपरिमेय संख्यावां किहड़ियां हुंदियां? तुसीं ज़्यादातर देखिया होना √2, √3, √4, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ठीक है, अंडर रूट वालियां नूं बोलते हैं असीं। अंडर रूट वालियां आ जांदियां √2, √π, √3, अंडर रूट कुछ भी हो सकता। ठीक है, अप टू सो ऑन। अंडर रूट दे विच उहनूं असीं बोल दिंदे आ इररैशनल नंबर, जिहड़ियां अंडर रूट वालियां हुंदियां वा। ते उस तो बाद तुहाडे कोले जिहड़ियां संख्यावां वा ओह आउंदियां ने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, तो हुण जेकर असीं गल करिए प्राइम नंबर की, देखो इदां दे बहुत नंबर आ जिहड़े सिर्फ आपदे ही पहाड़े च आउंदे आ, किसी होर पहाड़े च नहीं आउंदे गे। ठीक है ना, इदां दे नंबर हैगे आ जिहड़े सिर्फ आपदे ही पहाड़े च आउंदे आ, किसी होर पहाड़े दे विच नहीं आउंदे। किहड़े नंबर आ उहनां नूं असीं बोल दिंदे आ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किहड़े हुंदे आ? आभाज बोलते हैं असीं इहनूं पंजाबी दे विच, आभाज संख्यावां। ठीक है, इन्हां नूं बोलते हैं असीं प्राइम नंबर। ते ये किहड़े नंबर हुंदे आ? जिहड़े सिर्फ आपदे ही पहाड़े च आउंदे आ, किसी होर च नहीं आउंदे गे। 1 2 होर 3, फिर 5 7, उस तो बाद 11, तो फिर 13, होर भी अप टू सो ऑन इदां ही चलते रहंदे आ, 17 19 23 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, इदां दे नंबर जिहड़े किसी होर पहाड़े दे विच नहीं आउंदे, जां फिर जिहड़े सिर्फ आपदे आप ते जां फिर आपां कह सकदे आ अपने आप ते ही वंडे जांदे आ, उहनां नूं असीं बोलदे आ अभाज संख्यावां, जानी कि प्राइम नंबर। ठीक है जी, एक हुंदे आ कंपोजिट नंबर, वो हुंदे इन्हां दा उल्ट, मतलब जिहड़े नंबर हरेक दे पहाड़े च आ जांदे आ, जिहड़े नंबर हरेक दे पहाड़े च आ जांदे उहनां नूं असीं बोलदे आ भाज संख्यावां, कंपोजिट नंबर। किहड़े नंबर हुंदे आ ओह? कंपोजिट नंबर बोल दिंने आ उन्हां नूं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 9, 4 9, उस तो बाद तुहाडे कोले 8 आ गया, तो फिर 10 आ गया। ठीक है, जिहड़े होर पहाड़ियां दे विच भी आउंदे आ आपदे तो बिना, उहनां नूं असीं बोल दिंने आ कंपोजिट नंबर। ये कुछ नंबर आ जिहड़े कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ते इस तो बाद की होया कि होर नंबर भी आए आ साडे कोले, उहनां दी भी चलो आपां गल कर लैंदे आ नाल ही। ਉਹ नंबर किहड़े आ तुहाडे कोले? एक नंबर दा मैं तुहानूं नाम दस दिंदी आ कंपलैक्स नंबर, अगे उहनूं डिवाइड किया जाता वा। ठीक है, कंपलैक्स नंबर की जेकर असीं गल करिए, मैं दस देना चाहुंदी आ, तुसीं देखिया होना बहुत जगह ते पाया होया भी कंपलैक्स नंबर। कंपलैक्स नंबर, कंपलैक्स नंबर किहड़ा हुंदा वा? जिवें मन के चलो मैं लिखदा A+ एओटा B। ठीक है, A+ एओटा B, जिहड़ा ए आ ए कल्ला वा, ए हुंदा वा रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर दे विच सारे ही नंबर आ जांदे आ जिन्ने भी तरह दे हुंदे आ। ते जिहड़ा एओटा वी वाला वा ए हुंदे आ इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, ठीक है, ये इमेजनरी नंबर हुंदे आ जिहड़े एओटा वी वाले हुंदे आ, जिन्हां दे विच एओटा आ जांदा वा। ठीक है जी, ते रियल नंबर दे विच अगे आ जांदे आ रैशनल नंबर, होल नंबर, नैचुरल नंबर, सारे मतलब कि अगे दी अगे डिवाइड हुंदे गए। ते इमेजनरी नंबर दे विच एओटा वाले आ जांदे आ। ठीक है जी, ये सीगियां नंबर दीयां कुछ सिंपल जिहियां डेफिनेशनस जिੱਥੋਂ नंबर साडे कोले स्टार्ट होके आए सी। हुण असीं नंबर सिस्टम दे नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कर लैंदे आ, जिहड़े कि कंपीटीटिव एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू तो तुहाडे लई इंपॉर्टेंट आ। ते बिल्कुल लो लैवल तो लैके हाई लैवल तक दे सम असीं इस वीडियो दे विच करांगे। ते मैं तुहानूं पहिलां भी दसदी हुंदी आ, जदों असीं कोई शॉर्ट ट्रिक करदे आ ना, तो केवल एक ही पर्टिकुलर सम ते लगदी है जिहदे विच एक ही मैथड दित्ता हुंदा वा। पर जदों असीं ट्रेडिशनल मैथड करदे आ तो उस दे विच की है कि सम किसी भी तरह घुमा फिरा के आ जाए, ट्रेडिशनल मैथड दे नाल सम हुंदा ही हुंदा है। इस करके असीं शॉर्ट ट्रिक भी नाल दी नाल करदे आ ते नाल दी नाल ही मैं तुहानूं ट्रेडिशनल मैथड भी करवाउणी आ। ठीक है जी, ते असीं ज़्यादातर ट्रेडिशनल मैथड नूं ही प्रैफरेंस दिंदे आ, तां जो एग्जाम दे विच सम किसी भी तरह घुमा फिरा के आ जाए, तुसीं उस नूं आसानी दे नाल अटैम्प्ट कर सको। ठीक है जी, तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करदे होए हुण असीं अपने सम स्टार्ट करदे आ। जेकर तुहानूं इत्थे तक वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो नूं जिन्ना हो सके वध तो वध लाइक अते शेयर जरूर कर देना।
हाँ जी, हुण असीं नंबर सिस्टम के उन्हां क्वेश्चन की गल करांगे जिहड़े कि अलग-अलग कंपीटेटिव एग्जाम दे विच आउंदे रहिंदे आ, जिस तरह के आउंदे चांस बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ ही असीं करांगे। सब तो पहलां असीं गल करदे हां क्वेश्चन नंबर 1 की। संख्या 8,56,973 विच 6 के स्थानक मुल अते अंकित मुल का अंतर दसो। देखो हुण असीं 6 के स्थानक मुल अते अंकित मुल की गल करनी आ। पहलां असीं 6 का स्थानक मुल दसना, फिर अंकित मुल, फिर उन्हां दे विच अंतर दसना कि कितना अंतर आ माइनस करके। हुण मेन मुद्दा की है साडा कि स्थानक मुल की आ, प्लेस वैल्यू का की मतलब हुंदा। देखो प्लेस वैल्यू दे विच जे असीं गल करिए, तुसीं पढ़िया होया स्थानक मुल का मतलब हुंदा एक, तुसीं पढ़िया होया इकाई, फिर दुहाई, ते फिर आ जांदा सैकड़ा, उस तो बाद हज़ार, फिर 10,000। ठीक है, ये तुसीं पढ़िया होया इस तरह 1000 छोटियां क्लासां दे विच 10,000, उस तो बाद लख, 10 लाख अप टू 100 इदां ही चलते रहते हैं। इकाई का की मतलब होंदा कि एक अंक की संख्या। दुहाई का मतलब होंदा एक अंक दी संख्या किन्नियां वा साडे कोले 0 तो लैके 9 तक। ठीक है, दुहाई का मतलब की होंदा 2 अंकों की सब तो छोटी संख्या। सैकड़े का मतलब होंदा 3 अंकों की सब तो छोटी संख्या। हज़ार का मतलब होंदा 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या। 10,000 का मतलब होंदा 5 अंकों की सब तो छोटी संख्या। इदां ही लख का मतलब होंदा 6 अंकों की सब तो छोटी संख्या। ठीक है, इस तरह ही अप टू 100 चलते रहते हैं। हुण साडे कोले गल होई है इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हुण जिवें आपां तुहाडा सम दिता होया इहदी गल कर लैंदे आ। तुहाडे कोले नंबर दिते होए आ, ये लख दे विच आ, मैं थोड़ा लख इधर पा लैंदी आ। ठीक है जी, लख 8,56,973। देखो जिमें आप इनू बोलते आ गया उसी तरह इकाई, इनू आप इदा ही बोलेंगे ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। मान लो मैनू ये 85,000 लग रहा। ठीक है, तो मैं की करूँगी इन्हों गिन लूँगी, काउंट कर लूँगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख। तो मैनू पता लग गया कि ये नंबर लखां दे विच आप इदां ही गिनते हैं ना। तो यही साडे कोले स्थानक मुल हो जाते हैं। 3 का स्थानक मुल की है 3 गुणा 1 3 3 आ जाना। 7 का स्थानक मुल की है 7 गुणा 10 70 आ जाना। 9 का स्थानक मुल की है 9 गुणा 100 9 गुणा 100 900 आ जाना। 6 का स्थानक मुल की है 6 गुणा 1000 6000 आ जाना। जे इदां ही साडे कोलों 5 का पुछ लैंदा तो 5 का स्थानक मुल 50,000 हो जाना सी। 8 का पुछ लैंदा तो 8 का स्थानक मुल 8 लाख हो जाना सी। ठीक है, नाल दी नाल असीं गुणा करके दस देना वा बस। हुण 6 आ जिहड़ा इहदा स्थानक मुल की बन रहा वा, इहदे नाल गुणा करके दसो 6000 बन रहा। 6 नूं 1000 नाल गुणा कीते 6000 ही बनेगा। तो अंकित मुल का की मतलब हो रहा जिहड़े नंबर की गल हो रही है, फेस वैल्यू जिहड़े नंबर की गल हो रही है इहनूं असीं बोल दिंदे आ 6 या 6 की गल हो रही है। जे 9 हुंदा तो 9 लिख दिंदे, नाल ही उहदा स्थानक मुल भी दस देना सी, कुछ भी आ सकदा। ठीक है, तो इहदे विचों जदों मैं माइनस करूँगी 6000 दे विचों माइनस करूँगी 6, तो असीं टाइम क्यों खराब करिए, सीधा ऑप्शन दे विच देख लो माइनस करन तो बाद यही बनेगा 5,994। ठीक है, इदां ही बनेगा ना माइनस करन तो बाद। चलो हम तुसीं जल्दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं 5 दे स्थानक मुल, मैं इत्थे लिख दिंदी आ 5, ये तुहाडा होमवर्क आ। 5 दे स्थानक मुल अते अंकित मुल दा अंतर दसो। ठीक है, कमेंट बॉक्स दे विच जरूर करना सेंड 5 दे स्थानक मुल अते अंकित मुल दा अंतर। ठीक है जी, जल्दी नाल करके उसका आंसर दसो कितना आएगा, तो कमेंट बॉक्स दे विच लिख देना। ये तुहाडा होमवर्क। अगे असीं करदे हां सैकेंड सम। हाँ जी, अगे असीं सैकेंड सम करते हैं। संख्या 6,97,58,472 विच 2वें 7 के स्थानक मुल का अंतर दसो। हाँ जी, 7 2 बार आ रहा, कहते 2वें 7 का स्थानक मुल लेना तो वह अंतर दस देना। ठीक है, सेम इदां ही तुसीं इंग्लिश दे विच भी पढ़ सकते हो, जिहड़े स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम आ। तो हुण तुसीं देख सकते हो तुहाडे कोले जो संख्या वा, सब तो पहलां जिवें तुहानूं पता है मैं बोलिया 6 करोड़। ठीक है, पहलां तुसीं देखो इकाई, फिर तुसीं देखो दुहाई, फिर देखो सैकड़ा। ठीक है जी, उस तो बाद तुसीं देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर तुसीं देखोगे 10,000। ठीक है, उस तो बाद तुसीं देखोगे लख, फिर तुसीं देखोगे 10 लाख, फिर तुसीं देखोगे करोड़। करोड़। ठीक है जी, सब तो पहलां देखो साडे कोले उहने 7 का पुछया, असीं की करदे आ इकाई का मतलब की हुंदा सब 1 अंक, दुहाई का मतलब की हुंदा 2 अंकों की सब तो छोटी संख्या, 3 अंकों की सब तो छोटी संख्या सैकड़ा, हज़ार 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या, 10,000 5 अंकों की सब तो छोटी संख्या, ते लख 6 अंकों की सब तो छोटी संख्या, ते 10 लाख आ जिहड़ा इहदा मतलब की आ 7 अंकों की सब तो छोटी संख्या ले लैंदे आ असीं। ठीक है, ते करोड़। ठीक है जी,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਮਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਦੋਵੇਂ 7 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ। ਦੋਵੇਂ 7 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। 7 ਇਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੋਵੇਂ 7 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 70, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 70 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, 7 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਬਣੇਗਾ 6,99,930 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਰੁਪਏ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 7 ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰ, 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਸਮ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।